पी साहब ही बोला था कि जमीन का मामले में थाना का कोई ये नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूरे पुलिस का ही खेल दिख रहा है कि यहाँ पर पीसीआर आके यहाँ काम रुकवा देती है। 6 लोग हम लोग के ख़त्म भी हो गए, केस लड़ते लड़ते 6 लोग ख़त्म भी हो गए। और जिन लोगों का विटनेस में नाम दिया गया था वो लोग को ये तक नहीं मालूम था कि उनका विटनेस में नाम दिया गया। एक आदिवासी ऑफिसर खुद आदिवासी जमीन पर चढ़ रहा है और चढ़ भी रहा है तो कागज नहीं दिखा रहा है और उसके पास कुछ नहीं है। अगर है जमीन तो उसको खतियान दिखाना चाहिए ना, लेकिन खतियान भी नहीं निकालता है ना दिखाता है वो, तो हम लोग कैसे मानेंगे कि उसका जमीन है। और पुलिस भेजता है, वो भी पुलिस नहीं आता है, क्या बोलते हैं इथी आता है, पीसीआर आता है और धमकाता है हम लोग को। क्या बोलता है? हम लोग को बोलता है कि वही काहे काम कर रहे, काम बंद करो, ये विमल कच्छप का जमीन है, ऐसे बोलता है। अपने को पुलिस दरोगा का दावा करता है और हम लोग को धमकी देता है और पुलिस लोग को भेजता है बार बार। ASI संतोष है, उसने रिसीविंग भी लिया और उस पर डॉक्यूमेंट हमने सारा अटैच कर लिए, जो हमारा जिस पे है, हमारा जो प्रूफ है वो सारा प्रूफ हमने उस पर अटैच कर दिया। उस बिहाफ में काम कर रहे, उसने खुद बोला था कि ठीक है 1 सप्ताह तक के अंदर में अभी विमल कच्छप अगर प्रोड्यूस नहीं करता है, आप बकायदा आप काम कीजिए। मतलब विमल कच्छप अगर 1 सप्ताह में कागजात ला के नहीं देता है तो आप काम कर सकते हैं, ये थाना बोला था। कितना साल केस लड़े? 16 साल। चोरी कर, क्या चोरी करेंगे हम लोग, बोलिए। बाप रे, 16 साल केस लड़ा गया। अच्छा, डिग्री हुआ? हाँ, डिग्री हुआ, कागज पत्र मिला, उसमें हम लोग खाली घेरा कर रहे हैं कि खेती बाड़ी करेंगे। आप लोग का डिग्री हुआ केस में? हाँ, हम लोग का जन हुआ। विमल कच्छप यहाँ पर दावा करते हैं कि मेरा जमीन है, तो यदि विमल कच्छप का जमीन है तो आज तक जमीन को लेके इनके ऊपर केस क्यों नहीं किया? मैं विमल कच्छप से पूछना चाहती हूँ। को क्रिमिनल केस में फंसाए हैं तो आपका टीवी और फ्रिज को चोरी करने के लिए एक इंसान घुसेगा जिसका दरवाजा भी नहीं था। हमरा 5 भैंसुर लोग चोरी का नाम में 5 जन को फंसाया है और 5 जन इतना टॉर्चर में हमरा सीधा साधु भैंसुर लोग मर गया। बीना तिर्की जो ये ऑलरेडी पॉलिटिकल ग्रुप से लिंक्ड है। कौन से पार्टी से हैं? मेरे ख्याल से ये बंधु तिर्की और इन सब से लिंक्ड हैं। इस वजह से ये सोच रही हैं कि इनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगा और उस चीज का मतलब फायदा लेते हुए हर एक चीज को बुला करके रुकवाने का प्रयास कर रही हैं। मतलब पावर पोजीशन और पुलिस तीनों मिलके इस काम को रुकवाने में लगन है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ब्रोकर भी हैं। 15 तारीख को हमने आवेदन दिए हुए थे इस चीज को लेकर के। आज 1 तारीख है। हाँ, 1 है, तो 1 सप्ताह से कहीं ज्यादा हो गया, तो इस हिसाब से हमने काम कर रहे हैं। मतलब थाना को ये जानकारी है, थाना ने कागजात भी देखे और थाना ने कहा कि एक सप्ताह आप रुक जाइए, विमल कच्छप अपने कागजात दिखाएंगे, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। जो चोरी का इन्होंने डाला हुआ था, मैं जज के सामने क्रिमिनल केस। हाँ, क्रिमिनल केस। मैं जज के सामने खड़ा होकर के उनको व्हील चेयर में मैं लेके गया हूँ अपने पिताजी को। जज के सामने मैंने ये चीज़ कहा है कि एयरफोर्स रिटायर्ड है, मेरे पिताजी थे, रेलवे रिटायर्ड थे, चाचा जो भी ये भाई जो बोल के गया, उनके पिताजी रेलवे रिटायर्ड थे, एक है मैं कौन रिटायर्ड। तो आपको किस एंगल से लगता है कि ये चोरी चमारी करने वाले इंसान है? पुलिस विभाग का यहाँ पर दादागिरी दिखा के आप किसी को भी यहाँ भेज दीजिएगा, किसी का भी जमीन में भेज दीजिएगा और इनको बोलिएगा कि मेरा जमीन है और पुलिस आती है और यहाँ काम बंद करवा देती है। ये कहाँ का न्याय है? दोस्तों, आदिवासी समाज में बहुत कम लोग पुलिस विभाग में नौकरी कर पाते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो SP, DSP, IG तक की रैंक तक पहुंचते हैं। जब अपने कार्यकाल में होते हैं बढ़िया काम करते हैं, लेकिन कई बार रिटायरमेंट के बाद रसूखदार बन जाते हैं। मतलब अपना पद का इस्तेमाल करके कई बार ऐसा काम कर जाते हैं कि हम भी मजबूर हो जाते हैं कि उनके बारे हम सच्चाई आप तक लेकर आएँ। फिलहाल इसी तरीके का मामला राजधानी रांची के लोवाडी जो देवी मंडप है उसके सामने की जो ज़मीन है उस पर हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक नाम आ रहा है विमल कच्छप। पूरा परिवार वाले श्योर तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि किसी समय वो DSP रहे होंगे या फिर पुलिस विभाग में कार्यरत होंगे। वो इस 33 डिसमिल ज़मीन पर अपने दावेदारी कर रहे हैं। और हम आपको बता दें, ये ज़मीन है मन्नू कुजूर की, उनकी रैयती खतियानी ज़मीन है। खाता नंबर है 79 और प्लॉट नंबर है 577। रकबा है 33 डिसमिल।
ये कैमी जमीन पर विमल कच्छप कैसे दावा कर सकते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, और दावा भी करते हैं तो ज़मीन पर नहीं आते हैं काम रोकने के लिए। ये नामकुम थाना को फ़ोन करते हैं, वहाँ से पीसीआर भेजा जाता है और यहाँ पर काम रोकने का काम होता है। देखिए हम उसी 33 डिसमिल ज़मीन पर खड़े हैं। यहाँ पर देखिए रैयत खेती बाड़ी करते हैं। अभी भी देखिए ज़मीन जो है ना कोड़ा हुआ है। यहाँ पर खीरा लगाते थे, सब्जी लगाते थे, यहाँ पर मतलब उपजा के परिवार वाले खाने का काम करते थे। लेकिन विमल कच्छप जिनको हम कह रहे हैं कि अपने पद का इस्तेमाल करते हुए थाना को इस ज़मीन पर भेजने का काम करते हैं। आज भी देखिए सुबह में यहाँ पर काम चल रहा है घेराबंदी का। बांस से रैयत जो है, मन्नू कुजूर के परिवार वाले जो है यहाँ पर देखिए बांस घेरा कर रहे हैं। सुबह जब ये काम कर रहे थे तो थाना के लोग आते हैं और उनका कहना है कि ये डीएसपी का ज़मीन है, आपको हम काम करने नहीं देंगे, और काम रोकवा के इनको थाना बुलाया गया। लेकिन जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं विमल कच्छप, वो कब थाना आएंगे, वो अपनी कागज़ों को कब दिखाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। थाना को ज़मीन के मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, लेकिन कम से कम अगर आप एक पार्टी को थाना बुला रहे हैं तो दूसरे पार्टी को भी बुलाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल देखिए परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पूरा परिवार यहाँ पर है, खासकर महिलाएं यहाँ पर ज़्यादा संख्या में आई है, क्योंकि महिलाएं यही वो महिलाएं हैं जो यहाँ पर खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करती हैं, घर के लिए 2-4 सब्जी यहाँ पर उगाती हैं, और लड़का लोग जो वहाँ पर है वो लोग घेराबंदी का काम कर रहे हैं। अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि देखते हैं पीसीआर वाले अब काम रोकने आते हैं कि नहीं आते हैं। चलिए दीदी, आप लोग की ज़मीन है? हाँ, हम लोग का ज़मीन है। क्या नाम हम लोग हुआ? तो, मेरा नाम तो सुनीता कुजूर है। अच्छा, हम लोग ये लोहाड़ी मन्नू में कुजूर कौन थे? ससुर है, हम लोग का अतिथि था, ससुर है अभी तो। अच्छा, उनकी ज़मीन है। हाँ, उनके है। तो ये विमल कच्छप कौन है? विमल कच्छप तो यहाँ का कुछ नहीं है, इसका उसका कोई अधिकार नहीं है। वो हम तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन वो आके यहाँ दवादारी ठोक रहा है कि हम लोग का ज़मीन है बोल के, और उसके पास कुछ नहीं है। अगर है ज़मीन तो उसको खतियान दिखाना चाहिए ना, लेकिन खतियान भी नहीं निकालता है, ना दिखाता है वो, तो हम लोग कैसे मानेंगे कि उसका ज़मीन है? और पुलिस भेजता है, वो भी पुलिस नहीं आता है, वो क्या बोलते हैं, इथी आता है, पीसीआर आता है और धमकाता है हम लोग को। क्या बोलता है? हम लोग को बोलता है कि वही काहे काम कर रहे, काम बंद करो, ये विमल कच्छप का ज़मीन है, ऐसे बोलता है। तो हम लोग कैसे मानेंगे कि उसका ज़मीन है? सुनिए ना, तो पीसीआर डिसाइड कर लिया किसका ज़मीन है? पता नहीं, अब डिसाइड करके आता है कि वो भेजता है, हम लोग तो नहीं जान पा रहे हैं ना। अच्छा, पीसीआर आता है तो सीधे बोलता है विमल कच्छप का ज़मीन है? बस वही बोलता है। बताइए, मतलब पीसीआर वाले ये डिसाइड कैसे कर रहे हैं कि ये ज़मीन उसकी है? क्या कागजात है पीसीआर वालों के पास? कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, हम लोग कॉल करते तो भाई आप पीसीआर को आने में 1-1.5 घंटा लगता है, और विमल कच्छप फोन करते हैं तो तुरंत आ जाते हैं। हाँ, वो तो आते नहीं है यहाँ, आज तक नहीं चढ़े हैं यहाँ, और थाना में हम लोग को बुलाते हैं, तो हम लोग क्यों जाए? अपने नहीं आता है, हम लोग कैसे जाए? हम लोग का सब कुछ है। दोनों पार्टी ना आएगा? हाँ, दोनों, जैसे कि हम लोग जाते हैं तो उसको भी आना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं आते हैं। मतलब उनकी तरफ से काम करने का काम थाना कर रहा है? हाँ, उसका थाना ही कर रहा है। क्या बोलेंगे, हम लोग तो परेशान। और यही ज़मीन का उल्टा पल्टा केस करके भी हम लोग का अभी 6 लोग मर गए। केस भी चल रहा है? केस नहीं, चोरी का केस लगाया। सोना, क्या बोलते हैं, अलमारी बोल रहा है, फ्रिज बोल रहा है, लोहा का सामान है, थी क्या बोलते हैं, कासा थड़िया डूबा है, लोटा है, ऐसे बोल के केस कर दिया था, अब फंसा दिया है। और वही केस का चलते आज हम लोग का ससुर लोग भी नहीं रहा, सास ससुर लोग। कितना साल केस चला? 16 साल चला ये। 16 साल? हाँ, वही करते गया। हम लोग तो आए जब से शादी हो आए हैं, तब से यहाँ सब्जी उब्जी सब लगाते थे, खाते थे। 1 साल नहीं लगाए हैं हम, 4-5 साल। कैसे 1 साल लगाए हैं, उसके बाद सब केस हो गया। अच्छा, केस हो गया। चलिए अब माँ से थोड़ा बात करते। क्या नाम हुआ माँ आपका? मेरा पुतुल कुजूर। अच्छा, इसी कुजूर परिवार से हैं? हाँ, हम सास हैं। अच्छा, परिवार का। अच्छा। ये विमल कच्छप कौन है? विमल कच्छप को हम लोग एकदम ही नहीं जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि मेरा अपना ज़मीन है, हम लोग को खेती बाड़ी करना है बोल के हम लोग खेती बाड़ी ही करते आए हैं। लेकिन ये आदमी पता नहीं कहाँ से आया और हम लोग को इतना परेशान किया है, चोरी तो का क्रिमिनल, ये सब तो हम लोग जानते भी नहीं है। उसमें फंसा के हम लोग का भाई लोग को परेशान टॉर्चर करके जो सीधा साधु
कभी भी मतलब ये सब में दलाली और झूठ झपट्टा में नहीं फंसा है। उन लोग को हताशमेंट हो करके आज नहीं है दुनिया में मेरे भाई लोग, मेरे भैंसुर लोग। हम लोग खाली कमाने खाने वाले हैं, लेकिन ये आदमी फंसाया है हम लोग को और आज तक परेशान कर रहा है। डीएसपी है क्या? डीएसपी है क्या? एसपी डीएसपी क्या है उसका मुंह भी नहीं देखे हैं भैया, लेकिन वो आदमी हम लोग को बहुत परेशान कर रहा है। कितना साल केस लड़े? 16 साल चोरी कर, क्या चोरी करेंगे हम लोग बोलिए? बाप रे, 16 साल केस लड़ा गया। अच्छा, डिग्री हुआ? हाँ, डिग्री हुआ, कागज पत्र मिला, उसमें हम लोग खाली घेरा कर रहे हैं कि खेती बाड़ी आप लोग का डिग्री हुआ केस में? हाँ, हम लोग का जन हुआ कागज पत्र, क्या बोलते हैं बड़का साहब, वो हम लोग को कागज पत्र दिया है, उसके बावजूद भी आदमी मान नहीं रहा। क्या केस फॉल्स निकला क्या? नहीं, केस तो फाइनल हो गया तब ना ऊपर से हम लोग को मिला है। हाँ, फॉल्स मतलब गलत निकला। हाँ, गलत निकला। जो गवाह देने वाला लोग सही कुछ नहीं, प्रूवे नहीं है। झूठ का तो कौन कितना दिन वाला चलता है, सच्चा रहेगा तो उसका बात अलग है। झूठ का बोलबाला कितना दिन चलता है? 16 साल ये आदमी चला दिया केस में केस लाद के। हम लोग तो भकुआ नंदन मतलब हम लोग नहीं जानते हैं चोरी चमारी का, वो तो जानता है। वो बढ़ाते गया 16 साल कोई चोरी भी करेगा उसका प्रूव होना चाहिए। हम लोग चोरी किए हैं बताइए? पार्षद आके देखा, कुछ नहीं था, टूटल खाली ऐसे घर था, उसमें कुछ छुटगी झाड़ू तक नहीं था। अरे हमको कहता है फ्रिज नहीं है, फ्रिज है, गोदरेज है, टीवी है, ये सबको चोरी किया है। बताइए, चोरी का केस चला 16 साल। हाँ, उसके बाद इनके तरफ फिर ये ऑर्डर आया, मतलब केस जो है फॉल्स निकल गया, कोई प्रूफ ही नहीं हो पाया कि क्या चोरी हुई है। लेकिन आप सोचिए कि रैयत 16 साल केस भी लड़ा और जीतने के बाद इस जमीन पर आ रहा है काम करने के लिए, तो फिर थाना के लोग आके काम को रोकने का काम कर रहे हैं। और मैडम यहाँ होता है डेली इतना गाड़ी, कहाँ कहाँ पूरा बस्ती से 8-10 ठो गाड़ी आ जाता है, कार, जुआबाजी, शराबबाजी, इतना बोतल, इतना कचरा, उसको कोई नहीं करता है। उस समय नहीं बोलेगा कि मेरा है, नहीं कोई नहीं आता है, वो आदमी भी नहीं आता है, ब्लेम हम लोग पर लगाता है, रोक देता है हम लोग का काम। बताइए तो यहाँ शराब उराब पीने आता है, पूरा आता है, रात भर यहाँ पर गाड़ी। तो बिमल कच्छप को नहीं पता चलता है? नहीं, वो सब नहीं, वो तो दलाल लगा देता है, आदमी लगा देता है कि मेरा जमीन है, उसको रोको फलना का, ऐसे बोलता है। तो दारू वाला को नहीं रोको? नहीं, दारू वाला आधा रात तक सब शराबबाजी करता है। आप इस प्रूफ के लिए अगल बगल को पूछ लीजिए कि कैसा यहाँ चलता है। रात भर हम लोग बोल नहीं पाते। देखिए, ये मैं पीसीआर वालों को बोल रही हूँ, थाना वालों को बोल रही हूँ। यहाँ पे जब अड्डाबाजी होता है, शराबबाजी होता है, यहाँ पे बगल में रोड है, लड़कियाँ भी आती जाती होंगी, छेड़छाड़ अगर कभी हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप उस मतलब पीसीआर वालों को बोल रहे हैं, उस वक्त आप क्यों नहीं आते हैं? और एक कॉल जाता है तो आप काम रोकने आ जाते हैं। चलिए, बाबा इधर है, उनसे भी थोड़ा सा जमीन का हम लोग जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? आइए इधर, छाया में आइए। मन्नू कुजूर है। और यहाँ जो मन्नू कुजूर है वो कौन है? वो हमारा तो दादू है, बड़ा बाबा था। अच्छा, आप मिता हुए? हाँ, इसके मिता हुए। मतलब परिवार में नाम घूमता है ना? नामकरण हाँ, होता है ना। दादू लोग का नाम सब आने वाली पीढ़ी को दिया जाता है। तो आपका नाम भी मन्नू हो गया? जी, मन्नू कुजूर है। तो ये जमीन आपकी है? हाँ, हमारा बाप का, अपने बाप का है। हमारा बाबा नेदवा उराव है ना, उसी का हम लड़का है। हम 5 भाई होते हैं, उसमें हम छोटा है। और इस केस लड़ते लड़ते सब 4 गुजर गए हैं अभी, और हम अभी हैं अकेले। तो 16 साल आप लोग सिर्फ चोरी का केस झेले? हाँ, हम लोग झूठा इंतजाम लगाया है, झूठा हम लोग को इंतजाम लगाया है कि यहाँ पर बर्तन था, कसा पीतर था, कसा बर्तन था, अलमारी था, सब बोल के हम लोग झूठा केस लगाया, क्रिमिनल केस करवाया हम लोग को, इस तरह से फंसा के रखा। अच्छा, एक बात, एक सवाल है यहाँ पर, 16 साल क्रिमिनल केस चला है, कभी बिमल जी जमीन को लेकर कभी केस किए हैं? जमीन के मैटर में कोई चर्चा नहीं हुआ है, इसमें से क्रिमिनल केस कहीं हुआ है। जमीन का भी वहाँ पर डिक्लेयर करता था कि हमारा है, बोलता था वो, ऐसे तो उसका कुछ भी नहीं है। नहीं तो क्रिमिनल केस किया है तो साथ में फिर जमीन का भी तो केस कर सकता था ना? वो से कागज पत्र दिखाता था, ये सब फॉल्स था, जितना भी था तो वो सब फॉल्स था। देखे हैं बिमल कच्छप को? हाँ, बिमल कच्छप को तो हम देखे हैं, लेकिन अपने को पुलिस दरोगा का दावा करता है और हम लोग को धमकी देता है, और पुलिस लोग को भेजता है बार बार। कभी आप बिमल कच्छप से मिलने का कोशिश किए? कभी बोलते उनको कि दिखाओ भाई क्या कागज है तुम्हारे पास? नहीं, एक बार थाना में बुलाया गया था, उसमें बात हो रही थी थाना में, तो बोला कि हाँ हमारा बाप दादा लो दिया है, लिया है, इस तरह से बोल रहा था वो। तो हम लोग कागज पत्र दिखाइए, हम लोग का रस्सी दिखाई, हम लोग का खतियान दिखाए, रस्सी दिखाए, सब कुछ दिखाए, तो कुछ उसके पास प्रूफ है ही नहीं कुछ। देखिए, इनका ना
साल 2025 का रसीद है, अपडेट रसीद है। ये देखिए मेरे हाथ में है, ये मन्नू कुजूर जो हैं उनके नाम से देखिए यहाँ पर ये रसीद कट रहा है। और जिस प्लॉट की मैं बात कर रही हूँ ना, 577 जो ये प्लॉट है 577, इसका भी रसीद इन्हीं रैयतों के नाम से कट रहा है। तो यहाँ पर अगला कैसे दावा कर रहा है कि ये ज़मीन हमने खरीद ली है, और ख़रीद ली है तो आपने पंजी 2 में अपना नाम दर्ज क्यों नहीं कराया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप कागजी तौर पे कहीं भी मजबूत नहीं हैं और आप सीधे पीसीआर को, पुलिस को ज़मीन में इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप इन्वॉल्व क्यों नहीं होते हैं? आप रैयतों से मिल के बैठ के कागज़ दिखा सकते हैं कि आपके बाप दादाओं ने अगर बेचा है तो कागज़ देखिए, लेकिन यहाँ पर वो सामने नहीं आते। ये देखिए एकदम 25 का ये रसीद है, और वो प्लॉट भी वही है, खाता भी वही है जो परिवार वाले यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए, कुछ यहाँ पर परिवार के लड़के लोग हैं जो यहाँ पर घेराबंदी करने का काम कर रहे हैं। रोड किनारे की ज़मीन है तो घेराबंदी भी करना ज़रूरी है। सब्जी वगैरह ये लोग लगाते हैं। चलिए, ये आप लोग का ज़मीन है दादा? ये बिल्कुल हम लोग का है। ये हमारा प्लॉट की ज़मीन है। ये 577 है प्लॉट नंबर। हम लोग के यहाँ बहुत पहले से सब्जी भी लगाते आ रहे हैं, है ना। हम कब लोग से ये ज़मीन विवाद चल रहा है? ये ज़मीन विवाद हम लोग 16 से चल रहा है। 16 से जाके अभी 26 में भी क्लियर हुआ हम तो लोग 10 साल हो गया। हाँ, 10 साल हो गया। तो 10 साल में ये सॉल्व क्यों नहीं हो पाया? 10 साल का बीच में हुआ क्या, यहाँ पे हम लोग विपक्ष का भी बात को सुनते रहे इस तरह से, कोर्ट की बात को भी हम लोग सुने, थाना की बात को भी सुने। अब जब हमारा खुद की प्लॉट हमारे नाम पे जब क्लियर हो गया, हमारा डिक्लेयर हो गया, हाँ क्लियर हो गया, अब उस बीच में हम लोग अपना घेराबंदी का काम कर रहे हैं। आज सुबह क्या हुआ था? आज सुबह में आया था, पीसीआर आया हुआ था। क्या बोला? अब पीसीआर का, जबकि हालांकि इसका कोई ऐसा अथॉरिटी बनता नहीं है कि आकर के किसी के काम को रुकाओ, वो सिर्फ एक रोड के लिए होती है। लेकिन आकर के इस तरह से किसी का बाईफोनिक किसी ने भेजा होगा इस तरह से जाके काम रुकाओ। डॉक्यूमेंट दिखाया हमने, थाना की बात की बताया हमने, थाना को भी उसने नज़रअंदाज कर रहा था। अब हम लोग एक रिसीविंग लिए थे, जो भी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो भी इंटीमेशन दिए थे हम लोग, विपक्ष के बारे में भी बताएं। अच्छा, थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ दिए थे, दिए हुए हैं। 15 तारीख का है जिक्र है, इसी महीना 15 तारीख को हम लोग दिए हुए थे। जबकि उसमें थाना प्रभारी एएसआई, क्या नाम था उसमें, शायद वो रिसीविंग लिया हुआ है। एएसआई, आपको नाम पता है क्या एएसआई का? संतोष है, शायद एएसआई संतोष है, उसने रिसीविंग भी लिया। हाँ। और उस पर डॉक्यूमेंट हमने सारा अटैच कर लिए, जो हमारा जिस पे है, हमारा जो प्रूफ है वो सारा प्रूफ हमने उस पर अटैच कर दिया। उस बिहाफ में काम कर रहे हैं। उसने खुद बोला था कि ठीक है, 1 सप्ताह तक के अंदर में अभी विमल कच्छप अगर प्रोड्यूस नहीं करता है, आप बकायदा आप काम कीजिए। मतलब विमल कच्छप अगर 1 सप्ताह में कागजात ला के नहीं देता है तो आप काम कर सकते हैं। ये थाना बोला था। हमने थाना का भी बात सुना, विपक्ष का भी बात सुना हमने। उनकी बातों को रखते हुए हमने 1 सप्ताह तक देख लिया। आज 15 तारीख को हमने आवेदन दिए हुए थे इस चीज़ को लेकर के। आज 1 तारीख है। हाँ 1 है, तो 1 सप्ताह से कहीं ज़्यादा हो गया। तो इस हिसाब से हमने काम कर रहे हैं। मतलब थाना को ये जानकारी है, थाना ने कागजात भी देखे और थाना ने कहा कि एक सप्ताह आप रुक जाइए, विमल कच्छप अपने कागजात दिखाएंगे, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया। अगर 15 तारीख को आप गए हैं तो 15 दिन हो गए इधर, मतलब 7 दिन के एवज में 15 दिन हमने समय दिया। उसके बाद भी जब कागजात सामने नहीं आए तो काम हो रहा था आज, और सुबह पीसीआर आके रोक दी है। और अभी इसको ऐसा हम लोग कह सकते हैं, शायद विमल कच्छप एक रिटायर्ड पुलिस है, उनका फेवरल में नामकुम थाना अपना फेवर कर रहे हैं उन पे। वो जब भी फ़ोन करते हैं थाना वाले आ जाते हैं, और किसी भी तरह से इस तरह का आकर के रुकावट का काम बना रहा है। विमल कच्छप कुछ कागजात दिखाते हैं? अभी तक में तो कुछ अभी सो नहीं किया। वहाँ पे भी पुलिस ने बुलाया, हम लोग पुलिस की बातों को भी ध्यान में रखते हुए चले गए। पुलिस दोनों का हित के लिए काम कर रहा है, इस वजह से उनकी बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया। गए वहाँ पे, लेकिन उसने अभी तक में कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया। चलिए, मतलब रैयत 16 साल इंतज़ार किया, केस लड़ा, 16 साल के बाद जब ज़मीन पर आया तो थाना बोला 1 सप्ताह रुक जाओ, उसमें भी रोक दिया गया काम। उसके बाद भी जब काम कर रहे हैं तो फिर पुलिस आ रही है। चलिए दादा, आप कुछ बता रहे थे, आप इसी परिवार के हैं? जी, मेरे पिताजी मतलब यहाँ पे
रहे हैं और मान लीजिए जो हम लोग 5 पिताजी रहे हैं, 5 पिताजियों में से दूसरे वाले हैं, उनका मैं सुपुत्र हूँ। क्या नाम ठीक हुआ है, आपका? जगदीश कुजूर। और यहाँ पे मेरे पिताजी लोग जो हैं उन पे क्रिमिनल केस किया गया था। क्रिमिनल केस में ही था कि चोरी वोरी किया हुआ, इन्होंने तांबा पीतल कांसा इन सब को बर्तन वगैरह चोरी किया, इसका डाला हुआ था। तो बर्तन की चोरी का आप लोगों ने तो 16 साल केस लड़ लिया 10 भाई। साल लगा दिए इन्होंने हाँ। पूरा। सोचिए हाँ। क्रिमिनल केस में, उसमें 6 लोग हम लोग के खत्म भी हो गए। केस लड़के केस लड़ते लड़ते 6 लोग ख़त्म भी हो गए। और जिन लोगों का विटनेस में नाम दिया गया था वो लोग को ये तक नहीं मालूम था कि उनका विटनेस में नाम दिया गया है। अरे ये आश्चर्य की बात है। ठीक है, आश्चर्य की बात ये है। और जो मतलब जिनको दिक्कत है वो देखिए, आप अगर कैमरा थोड़ा सा घुमाएंगे, ये बगल में जो घर दिख रहा है, हाँ। ये घर की जो लेडीज हैं, सारा किया धरा इनका है। यही इस चीज़ को बार बार आगे पुट अप कर रही हैं और बार बार जो विमल कच्छप को पुलिस के द्वारा जो हम लोग को दबाव डलवाने का प्रयास कर रही है, इनके द्वारा ही हो रहा है। बिना तिरकी इनके द्वारा ही हो रहा है। क्योंकि आपके एफआईआर में नाम, मतलब आप लोगों ने जो थाना को सूचित किया है उसमें नाम है बिना तिरकी का। इनका कहना ये है कि मेरा 1-1.5 कट्ठा इधर आता है हमारी साइड में। हमारा कहना ये है कि हमारी खतियानी जमीन है, हमारी खतियानी जमीन है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर आपका 1-1.5 कट्ठा इधर आता है, आप अपना खरीदा हुआ ज़मीन है, आप अपना आमीन बुलाइए, अपना पेपर दिखाइए, जो भी आपका निकलता है नाप भी कराइए, आपका निकलेगा आप ले लीजिए। हमें किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं है। जमीन के मामलों में अगले के पास ना पेपर है ना ही किसी तरह का कोई आमीन बुलवाती हैं और हमेशा जो ये क्लेम करती हैं कि मेरा ज़मीन है। अभी भी मॉर्निंग में पीसीआर आया था तो इन्होंने इन्फॉर्म किया वहाँ पे, तब जाके पीसीआर आया है बिना तिरकी। बिल्कुल, हम इस चीज़ से गारंटेड हैं इस चीज़ के लिए कि इन्होंने इन्फॉर्म किया था। लास्ट जो पीसीआर आया था वो भी इनके माध्यम से ही आया है। हमेशा इनको दिक्कत है, लेकिन ये आज तक अपना पेपर प्रोड्यूस नहीं किए हैं, ना ही कभी आमीन को बुलाई हैं। हम लोग 3-3, 4-4 बार यहाँ आमीन बुलवा करके इस चीज़ को नापी करवा चुके हैं और हमारा एरिया सफिशिएंट है, जितना है उतना है। यहाँ मेरे पिताजी लोग जो हैं जितने हैं, मैं खुद लेके उनको कोर्ट जाता था। जो चोरी वोरी का इन्होंने डाला हुआ था, मैं जज के सामने क्रिमिनल केस मैं जज के सामने खड़ा होकर के उनको व्हील चेयर में मैं लेके गया हूँ अपने पिताजी को। जज के सामने मैंने ये चीज़ कहा है कि एयरफोर्स रिटायर्ड है मेरे पिताजी थे, रेलवे रिटायर्ड थे, चाचा जो भी ये भाई जो बोल के गया, उनके पिताजी रेलवे रिटायर्ड थे, एक है मैकॉन रिटायर्ड। तो आपको किस एंगल से लगता है कि ये चोरी चमारी करने वाले इंसान है? वो भी कासा का था। बिल्कुल, जज का कहना है कि अगले बार से आप इनको लेके मत आइएगा। हम लोग इतने गिरे हुए इंसान नहीं है। हम लोग का 20-22 एकड़ यहाँ जमीन रह चुका है और जिसमें से ये आप स्टेट देख रहे हैं, ये जमीन पे हम ही लोगों के खानदान का है। अब इसमें हम लोग चोरी चमारी करने को मैटर नहीं बैठता है। चलिए, मतलब सीधे तरीके से आप समझिए कि यहाँ पर सीधे पुलिस इन्वॉल्व हो रही है, थाना इन्वॉल्व हो रहा है, पीसीआर इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें जो है आपका थाना जो है पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है विमल कच्छप का और ये बिना तिरकी का। बिना तिरकी जो है, एक मिनट से मैडम, बिना तिरकी जो है ऑलरेडी पॉलिटिकल ग्रुप से लिंक्ड है। कौन से पार्टी से हैं? मेरे ख्याल से ये बंधु तिरकी और इन सब से लिंक्ड हैं। इस वजह से ये सोच रही हैं कि इनके ऊपर कोई आंच नहीं आएगा और उस चीज़ का मतलब फ़ायदा लेते हुए हर एक चीज़ को बुला करके रुकवाने का प्रयास कर रही हैं। मतलब पावर, पोजीशन और पुलिस तीनों मिलके इस काम को रुकवाने में लगे हैं। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ब्रोकर भी हैं, हर एक कोई यहाँ गांव में जानता है। मतलब आरोप लगा रहे हैं कि सच्चाई है? ये सच्चाई है, हर एक कोई जानता है कि ये प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं और इनका जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये इनका कहिए आपका मायका तो इनका वहाँ पे है, आपका ये मायका है, ससुराल इनका सामलोंग में है। तो यहाँ किस दावे से ये यहाँ पे दावेदारी करती हैं आकर के? चलिए, मतलब बिना तिरकी का भी देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा नाम आ रहा है। बगल देखिए, ये सटा हुआ प्लॉट इनका है, ये सामने वाला घर इन्हीं का है। और सुबह में जो कॉल आया था, जो पीसीआर आई थी, इनका दावा है कि हो ना हो बिना तिरकी ने ही कॉल करके उनको बुलाने का काम किया था। फिलहाल यहाँ पर कुछ संगठन के लोग भी आए हैं, कुमकुम भी यहाँ पर आई हैं, साथी लोग भी उनके यहाँ पर आए हैं। उनसे भी थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ये मामला इनके पास आया था। संगठन यहाँ पर इनको साथ देने के लिए, इनको मजबूत करने
के लिए यहाँ पर आए हैं, तो थोड़ा इनसे भी जानकारी लेते हैं। कुमकुम दी, मामला कब आपके पास आया था और अभी तक आप लोग क्या मदद कर पाए हैं रैयतों को? देखिए, ये मामला मेरे पास 1 सप्ताह पहले आया था और चूंकि ये मामला नया नहीं है मेरे लिए, चूंकि मैं इस परिवार में मैं एक बचपन से बिताई हूँ, मेरा बचपन यहीं बीता है, इसलिए इस ज़मीन का बारे में मैं इनको अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये ज़मीन का मैटर क्या है। तो अब देखिए, अपना ज़मीन है तो किसी से यहाँ परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए लोग खेती बाड़ी करने के लिए अपना ट्रैक्टर चला रहे थे। तो ट्रैक्टर चला रहे थे, उस समय पीसीआर आती है अचानक और बोलती है काम बंद करो। तो किस लिए बंद करेंगे? ये अपना खतियानी जमीन है, कायमी है, अपना बाप दादा का जमीन है, फिर किस आधार से हम रसीद भी कट रहा है लगातार। बिल्कुल, जमीन भी कट रहा है। अगर यहाँ पर कोई भी आता है, कोई भी दावेदारी बाहर करता है, थाना पुलिस को भेजता है, तो ये ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप हवा या बात कर रहे हैं कि वो मेरा जमीन है। तो ये जमीन का लड़ाई तो पेपर से होता है ना। जो मुंह जबानी बोलेगा कि वो मेरा जमीन है, ऐसा में तो हम दिल्ली मेरा है बोल के मेरा नाम करवा लेंगे, कोई भी करवा लेगा। और यहाँ दूसरी बात, जो यहाँ पर आपत्ति कर रहा है, जो मेरा जमीन है बोल के दावा करता है, विमल कच्छप, उनको ये कोई नहीं जानते हैं, ना कभी उनको देखा है। सुनने में आ रहा है कि वो पुलिस विभाग में कार्यरत थे या है, हमको इतना पता नहीं है, लेकिन इतना सुनने में आ रहा है कि वो पुलिस विभाग में थे या है। तो मेरा कहना है, आप पुलिस विभाग का यहाँ पर दादागिरी दिखा के आप किसी को भी यहाँ भेज दीजिएगा, किसी का भी ज़मीन में भेज दीजिएगा और इनको बोलिएगा कि मेरा ज़मीन है और पुलिस आती है और यहाँ काम बंद करवा देती है। ये कहाँ का न्याय है? अभी कल का ही दिन बोला था, एसपी साहब ही बोला था कि ज़मीन का मामले में थाना का कोई ये नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूरे पुलिस का ही खेल दिख रहा है कि यहाँ पर पीसीआर आके यहाँ काम रुकवा देती है। कभी लोग को थाना में बुलवा के इनको मतलब मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है कि किसी को मतलब आप बिना आधार के, बिना सबूत के, बिना आपके कागजी आपके पास डॉक्यूमेंट्स के आप ज़बरदस्ती उस ज़मीन पे दावा करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। नहीं, अगर थाना बुला भी रही है तो दोनों पक्षों को बुलाकर कागज़ देखने की ज़रूरत है कि कागज़ कैसे आए, क्या कभी लिखा पढ़ी हुआ है। सोचिए, इतना साल हो गया है, ये खतियानी रैयत है, अगर ये विमल कच्छप का ज़मीन है, कुछ तो कागजी उनका पास आधार होगा, पंजी 2 में नाम होगा, रसीद कटाए होंगे, कुछ तो होगा दीदी। बिल्कुल कुछ नहीं है उसके पास में। अगर इतना उसके पास कागजात है, उनके पास पूरा सबूत है, तो वो लाए। हम तो आज भी बोल रहे हैं, अगर तेरा जमीन अगर कागज दिखाएगा तो जमीन छोड़ देंगे हम लोग जमीन, मेरा परिवार का छोड़ देगा जमीन को। और दूसरी बात, जब आपका इतना साल से आप दावेदारी कर रहे हैं, तो आज तक कहाँ थे आप? आपके पास तो अभी रजिस्टर 2 में हमारा चल रहा है यहाँ पर जमाबंदी, तो किस आधार पे आप उसको दावा कर रहे हैं? ये तो हवा में दावा तो नहीं किया जा सकता है ना, हम पेपर के आधार पर ही बात करेंगे। जब विमल कच्छप यहाँ पर दावा करते हैं कि मेरा ज़मीन है, तो यदि विमल कच्छप का ज़मीन है तो आज तक ज़मीन को लेके इनके ऊपर केस क्यों नहीं किया? मैं विमल कच्छप से पूछना चाहती हूँ। और पुलिस प्रशासन जो भी यहाँ आती है और ज़मीन में काम करने से रोकती है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, यदि उनका ज़मीन है तो आज तक पार्टीशन ये टाइटल सूट क्यों नहीं किया उसने? एक क्रिमिनल केस करके इन लोगों को सिर्फ मेंटलिटी उन लोग को शोषण किया जा रहा है। क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ, आपका जमीन है ना, तो आप केस कीजिए। ये सवाल मेरा भी है कि अगर आपने क्रिमिनल केस किया है, 16 साल वो केस चला है, तो आपने जमीन को लेकर क्यों नहीं केस किया? मेरा भी हाँ, जमीन को लेकर भी केस करना चाहिए था ना। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी वही कहना है। यदि आपका दावेदारी है तो आप जमीन का बाकायदा केस कीजिए। और आज तक 10 साल 12 साल बीत गया, आपने जमीन का एक भी केस नहीं किया है। एक केस चला था 107 का, वो मारपीट का आपने किया। दूसरा केस चला, आप क्रिमिनल केस किए। जब आपका जमीन का मामला है तो क्रिमिनल केस करने का यहाँ जरूरत कहाँ है? इसके मतलब आप फर्जी हैं। अगर आपका जमीन होता तो आप जमीन पे केस करते, जमीन को वापसी का केस करते, आप क्रिमिनल केस नहीं करते। इसका मतलब यहाँ पर जमीन का ये जमीन को लेकर अगर केस करेंगे ना, आ रहे दीदी, चलिए माँ का बात सुन लेते हैं। नहीं, क्या बोल रहे हैं? हम बोलना चाहते हैं, आप जो हमको क्रिमिनल केस में फंसाए हैं, तो आपका टीवी और फ्रिज को चोरी करने के लिए एक इंसान घुसेगा जिसका दरवाजा भी नहीं था। हमरा 5 भैंसुर लोग चोरी का नाम में 5 जन को फंसाया है, और 5 जन इतना टॉर्चर में हमरा सीधा साधु भैंसुर लोग मर गया।
इसका हताशमेंट देगा ये आदमी? पढ़ा लिखा और दरोगा है तो ऐसे ही होता है नियम और कानून। हाँ, हर चीज का नियम और कानून होता है। देखिए नाराजगी है क्योंकि मानसिक तौर पे परिवार बहुत परेशान हो गया है, बहुत परेशान हो गया है, तब जाकर अब संगठनों से मदद लेने की ज़रूरत है। दीदी हम लोग क्या बात कर रहे थे? देखिए वही मैं बात कर रही थी यहाँ पर, यदि उसका जमीन है तो आपने आज तक जमीन वापसी का केस क्यों नहीं किया? देखिए यहाँ आपने पर क्रिमिनल केस करके क्यों इन लोगों को उलझाने का काम किया और मेंटली हरासमेंट करने का काम कर रहे हैं इन लोग को? आज ये परिवार बिल्कुल मतलब क्या बोलेंगे, एक डरे सहमे से है। और आज जब खेती करने के लिए ये ट्रैक्टर चलाते हैं तो फिर पुलिस दोबारा आती है और बोलती है कि काम रोको, ये DSP का जमीन है। तो आज पुलिस तय करेगी पुलिस कि के साथ कभी आए हैं विमल कच्छप? नहीं, बिल्कुल नहीं आए हैं। और आज तक इस परिवार ने किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा है। बस यहाँ पुलिस का यहाँ चेहरा आता है, पुलिस आती है और काम बंद करवा के चली चलिए, जाती है। नामकुम थाना पड़ता है ये। नामकुम थाना के लोग लगातार यहाँ पर आकर ज़मीन में काम को रुकवाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो बात निकल कर आ रहा है, संगठन के लोग भी जो ये कह रहे हैं कि कागजी तौर पर अगर इतने मजबूत है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? देखिए कोर्ट में जाने से ना कागज़ दिखाना पड़ता है, शायद उनके पास कागज ना हो इसीलिए ज़मीन को लेकर कोर्ट नहीं गए हैं। जिनके पास कागजात रहते हैं ना, सही कागजात रहते हैं, वो कोर्ट मूव ज़रूर करता है और कोर्ट से डिग्री लेकर आता है और ज़मीन पर चढ़ने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस विभाग में कार्यरत थे विमल कच्छप जिनका नाम आ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि रसूखदार हो गए हैं। मतलब अपने पावर का, पोजीशन का फ़ायदा लेकर इस ज़मीन में पुलिस को चढ़ाने का काम करते हैं, काम रुकवाने का काम करते हैं। फिलहाल घेराबंदी यहाँ पर रैयत कर रहे हैं, देखते हैं थाना के लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज एक आदिवासी ऑफिसर खुद आदिवासी ज़मीन पर चढ़ रहा है और चढ़ भी रहा है तो कागज़ नहीं दिखा रहा है। और उस आदिवासी पुलिस अफसर की मदद के लिए पूरा नामकुम थाना हाजिर है। PCR यहाँ पर आती है, एक कॉल पर थाना के लोग यहाँ पर आते हैं और काम रुकवाने का काम करते हैं। फिलहाल हमें लगता है कि अगर DC महोदय इस वीडियो को देख रहे हैं तो संज्ञान लेने की ज़रूरत है, रैयतों को मदद देने की ज़रूरत है। जिसकी ज़मीन है वो अपनी कागज़ दिखाए, दावेदारी करे और अपनी ज़मीन अपने नाम कर ले। लेकिन जो कागज़ दिखा नहीं रहा है वो सिर्फ अपने पावर पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके जो मेन रैयत है उसको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, तो ये गलत है। फिलहाल विमल कच्छप से भी हमारी गुजारिश रहेगी कि अगर आपकी ज़मीन है तो थाना में कागजात दिखाइए और थाना को लेकर आइए और यहाँ पर पोजीशन लेने का काम करिए। कागज़ लेकिन आपको तो दिखाना होगा सर, बिना कागजात के रैयतों को आप झुटला नहीं सकते हैं, इस रसीद को नहीं झुटला सकते हैं। ये पूरे कागजात जो यहाँ रैयतों का जो खतियान है उनको आप नहीं झुटला सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ कागज़ तो शो करना ही होगा। चलिए देखते इस मामले में पुलिस अब क्या करती है। मामला अगर DC तक पहुंचता है तो DC सर क्या करेंगे, ये देखने और समझने वाली बात रहेगी। फिलहाल चलिए अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।